हेलो दोस्तों, तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेशियो एनालिसिस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। रेशियो एनालिसिस का क्या मीनिंग है? तो रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन विच वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज. It helps in studying the relationship between two items of financial data and assists in evaluating the financial performance and financial position of a business concern. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस की एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अलग अलग आइटम्स के बीच संबंध को क्या करता है, रेशियो में व्यक्त किया करता है। ठीक है, या फिर इसको सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि कंपनी की दो फाइनेंशियल फिगर्स के बीच रिलेशनशिप निकालकर यह पता लगाना कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसे क्या कहा जाता है, रेशियो एनालिसिस कहा जाता है। मान लीजिए कि करंट एसेट्स का वैल्यू 2 लाख है, करंट लाइबिलिटीज़ का वैल्यू 1 लाख है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़ होता है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख होगा, तो कितना हो जाएगा, 2:1। ओके, अब देखते हैं हम लोग दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, टू इवेलुएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द फर्म। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को जानना। इसमें क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। नेक्स्ट है दोस्तों टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें क्या पता चलता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितना एफिशिएंसी उपयोग कर रही है और कितना प्रॉफिट कमा रही है। नेक्स्ट है टू एसेसी द सॉल्वेंसी पोजीशन एंड लिक्विडिटी पोजीशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कंपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ चुका सकती है या नहीं, या फिर कंपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ चुका सकती है या नहीं, इसका पता लगता है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट रेशियो एनालिसिस की मदद से फ्यूचर प्लानिंग और इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन से ले सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। इम्पॉर्टेंस में क्या है, तो इट हेल्प्स इन इंटर फर्म कंपैरिजन। और इसमें क्या होता है, तो दो अलग अलग कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन की तुलना किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इंट्रा फर्म कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें होता है कि एक ही कंपनी के अलग अलग वर्षों की परफॉर्मेंस की तुलना किया जा सकता है, किसमें, इंट्रा फर्म में। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। इसमें होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें होता है स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट के लिए उपयोगी। क्या क्या होता है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या 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 क्लासिफिकेशन है, तो इसका 5 क्लासिफिकेशन है। क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और मार्केट वैल्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है दोस्तों, तो लिक्विडिटी रेशियो यह बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को समय पर चुका सकती है या फिर नहीं चुका सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म को लेके बताता है लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो का टाइप क्या क्या है दोस्तों, तो करंट रेशियो है, क्विक रेशियो, कैश रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंस बाय करंट लाइबिलिटीज़। एंड नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में जानते हैं। और सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, तो दिस रेशियो मेजर्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो सॉल्वेंसी रेशियो किस लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, दे इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन।
और इसका टाइप क्या क्या है सॉल्वेंसी रेशियो का, तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो टोटल डेट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। और डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट बाय टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट। एंड प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।